सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास सिर्फ 30 दिन रह चुके हैं। 30 दिन की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है क्योंकि 30 दिन बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है। सबसे पहला पेपर आप सभी को पता है जैसे कि हिंदी का है, ठीक है। तो काफ़ी सारे मेरे पास डीएम्स आ रखे थे और मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे। तो आप सोचते होंगे दीदी रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती, तो उसके सब रीजंस बच्चों यही हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के मेरे बैचेस होते हैं तो मुझे टाइम बहुत ही कम लगता है, बट इस बीच में मैं आप सभी के लिए सब टाइम निकालती हूँ और मैं सोचती हूँ कि सबके साथ मतलब सबके क्वेश्चंस को ले लूँ। सभी बच्चों के एक जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उन बच्चों के हो चाहे आपके हो तो वो सेम ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो सिमिलर हो जाती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आपको 30 दिन कैसे पढ़ाई करनी है और ये स्ट्रेटेजी करने से क्या आप 95 स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब तक हमारे मन में वो आशा नहीं होगी कि हमें 95% स्कोर करने हैं, हमारा गोल सेट नहीं होगा, तब तक हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही स्टडी कर लें, कितना ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर लें कि हम अपनी लॉन्ग मेमोरी में शिफ्ट कर लें जितना हमने लर्न किया है, नहीं हो पाने की, है ना। जब तक हम नहीं चाहेंगे और जैसे ही हम चाहेंगे वैसे ही हो जाएगा। जैसे हमारा मन होता है ना कभी मैगी बनाने का, तो हम बना लेते हैं बहुत जल्दी इंटरेस्ट के साथ। तो वो इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है जब भी हम पढ़ाई करते हैं, और जैसे वो इंटरेस्ट आएगा ऐसे ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो चलिए बातें करेंगे बाद में, पहले बताते हैं आपको 30 दिन में कौन सी स्ट्रेटेजी करनी है जिससे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपका पेपर बहुत अच्छे से अच्छा जाए। तो भी कोर्स कंप्लीट की अगर बात करें तो कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो एकदम से नहीं कंप्लीट होंगी, बट ये स्ट्रेटेजी अगर आप करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है विदु मैम के चैनल पर, और होप करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे आप सभी के लिए। और जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन सभी के पास आता रहे और आप डेली मेरी वीडियो देखते रहें। इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है हर चीज़ को, चाहे फिर वो वीडियो हो चाहे वो फिर स्टडी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी के पेपर की। तो अगर हिंदी में मुझसे बहुत सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन आस्क किया था कि दीदी अगर हिंदी के पेपर में हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ जाए, हिंदी के पेपर में कोई बच्चा फेल हो जाता है, क्या वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है? जी हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदी में कोई बच्चे के नंबर बहुत ज़्यादा ही गिर जाते हैं, फेल हो जाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो सारे सब्जेक्ट्स में ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये था मेरे पास में कि दीदी जितना भी हम पढ़ते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद जैसे हम कुछ भी करने चले, मतलब हमारा टेस्ट होने वाला है, हमारी बड़ी सिस्टर हमारा टेस्ट दे रही है, तो हम अचानक हमसे ब्लाइंड हो जाता है, मतलब माइंड से स्लिप हो जाते हैं जो क्वेश्चन हमने पढ़े होते हैं, बस सिर्फ वो माइंड में थोड़ा बहुत चलते रहते हैं। तो ऐसा क्या करें हम जो कि हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक वो क्वेश्चन रहे, ऐसा क्या करें? तो सिंपल सा आंसर है मेरा, इसका सिंपल सा आंसर है, कोई भी चीज़ आप रटो मत, सिर्फ समझ के पढ़ाई करो। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समरी है, तो आप उसको पढ़ लो, फिर आप चाहे बना कर दो तो आपको नंबर तभी पूरे मिलेंगे, बट उससे कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए वही क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, ये हमारे साथ तब होता है जब हम बहुत जल्दी में होते हैं कि बहुत जल्दी याद करना है, फिर हमें खेलने जाना है, फिर हमें ये करना है, हमें वो करना है। हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी मची होती है, और जब हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी मची होती है तो फिर वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि हम जितना भी याद करते हैं और फिर जैसे हम लिखने चलते हैं तो वो जैसे हम टेस्ट देने चलेंगे तो हमारे माइंड बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा, कुछ भी हमें याद नहीं रहेगा। कि उसके साथ में हमने गलती की और होती है, जैसे हम स्टडी कर ली, फिर थोड़ी देर बाद में फ़ोन चला लिया और फिर वो माइंड में वही गाने चलते हैं जो हमने फ़ोन में देखे होते हैं, और फिर एकदम से टीवी टेस्ट के लिए बोल देती है सरप्राइज टेस्ट दो, तो फिर तुम्हारे साथ में कंफ्यूजिंग हो जाता है कि तुम्हारे माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लाइंड हो जाती हैं। और बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, कोई भी चीज़ समझना नहीं चाहते, पता क्या करते हैं, रटिफिकेशन करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल रटेंगे, डिट्टो टीचर ने जैसा लिखा है उसी की कॉपी करके आएंगे। भाई प्री बोर्ड तक सही है, प्री बोर्ड तक आप करिए उसको, वो चीज़ मैं मानती हूँ चल जाएगा, बट बोर्ड में नहीं चलेगा क्योंकि सबका मेथड अलग होता है, सबका लिखने का तरीका अलग होता है। तो किसी की कॉपी करने से अच्छा है उस चीज़ को अच्छे से समझ लो जो कि तुम्हारे याद रहे, लॉन्ग
लॉन्ग टाइम तक रहे मेमोरी में तुम्हारी, वो तब रहेगा जब तुम उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, समझोगे कंसेप्ट क्या है, तब रहेगा। और अगर तुम रटोगे तो बस तुम रटते रह जाओगे, फिर तुम्हारे माइंड से वो स्लिप ज़रूर होगा। भाई ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें मत करो। सिर्फ अब 30 डेज रह चुके हैं, ओनली 30 दिन, और 30 दिन में हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, तो इसीलिए हमें ये रटना छोड़ना होगा। चलिए तीसरे टॉपिक पे हम बात करने जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में पेपर रह जाते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों ने प्री बोर्ड दिया, कुछ बच्चों का रिजल्ट ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, दीदी हमारे तो बहुत ज़्यादा कम नंबर है, हम बोर्ड में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेशन में जाने के लिए खुद ही तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्री बोर्ड में नंबर खराब आ गए। भाई ठीक है, पता है मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड में नंबर 19 थे, और बोर्ड में अगर आप देखोगे 93 थे। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे फिर हमारा इंग्लिश हो, अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे नंबर खुद इम्प्रूव हो जाते हैं। और भाई प्री बोर्ड में कई बार बच्चे नहीं रेडी होते पेपर देने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का तो कोर्स ही हो रहा होता है कंप्लीट। ये भी सच है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि प्री बोर्ड से कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले ही कोर्स का पूरा सेंड करते रहता है। मेरे पास जो ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, उनके पास में मैंने ये देखा है, टीचर टाइम टू टाइम वर्क सेंड कर रही है और फिर अगले दिन बोल रही है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए, डेट शीट आ गई। तो मैं इस चीज़ में बच्चों का कसूर नहीं निकालती कि भाई बच्चों की गलती है, नहीं भाई, अब आपको बोर्ड में मेहनत करनी है, जैसा हो गया सो हो गया, ठीक है ना, टीचर की गलती है, नहीं बच्चे की गलती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या ही करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान देना है, पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना लेना है कि हम जब पढ़ें तो हमारा पूरा वाइब रहे, पूरे वाइब में, मतलब पूरा वाइब एक होती है ना, गुड वाइब होती है हमारे अंदर, एक अच्छी वाइब, तो पढ़ाई वाली वाइब बना लो अपने अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने भी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं मोस्टली उन्हीं के लिए इन्वायरमेंट ऐसा बना लो, सब जगह किताबें। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे बैठ के पढ़ो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, वहाँ बैठ के पढ़ो तो बहुत अच्छे से। भाई तुम्हें जहाँ पढ़ना है, जहाँ तुम्हें कंफर्ट जोन लगती है वहाँ पढ़ाई करो, बट इन्वायरमेंट बना लो पढ़ाई करने का। जैसे बहुत सारी आपके सामने किताबें होंगी तो आपका पढ़ने का मन करेगा। अब जैसे आपके सामने टीवी है तो आपका टीवी देखने का मन करेगा, फ़ोन है तो फ़ोन देखने का मन करेगा। तो इसीलिए इन्वायरमेंट जब आप पढ़ाई का बनाते हो तो आपका पढ़ाई करने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। तो फिर हम फोर्थ टॉपिक पे बात करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम में पेपर ही छूट जाता है, जैसे प्री बोर्ड में अभी हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, दीदी कैसे करें हिंदी का पेपर, उसमें कहानी लिखी, उसमें ये लिखा। तो मैं बता देती हूँ, जो ज़्यादा मार्क्स का होता है पहले उसको लिखना है, फिर जो कम मार्क्स का होता है फिर उसको लिखना। अगर आपको सब पूरा पेपर में सब कुछ आता है तो सबसे पहले आपको वो चीज़ ले रही है जिसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हो, वो वाले क्वेश्चन को कर लेना है। फिर जिनमें कम मार्क्स वाले हैं, जैसे कि कोई 8 नंबर का है तो 8 नंबर का पहले करो, 4 नंबर का बाद में करो, इस तरीके से करो कंसेप्ट समझ के। और दूसरी बात, स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने आपको बोला है कि बच्चों आपको स्पीड अगर बढ़ानी है तो भाई न्यूज़ चला लो, ठीक है, न्यूज़ चला के लिख के देखो, टाइमर वॉच लगा के पेपर सॉल्व करके देखो, ठीक है। और मैं बता देती हूँ MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करो, फिर भी मतलब पिछले साल के 3 साल पुराने क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके देखो, क्योंकि उसमें से एक आधा क्वेश्चन तो ज़रूर मिल ही जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ही बात करो, उससे अनोदर नहीं बात करो। अभी फिलहाल आपके पास ये जो 30 दिन का टाइम है इसको वेस्ट मत करो, सिर्फ उसी पर टाइम दो जो तुम्हारे काम का है, जो भी चीज़ तुम्हें काम की लगती हो, ठीक है। और एक बच्चे ने मुझसे ये, ठीक है, और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छी चीज़ बताई है, राइटिंग कर करके देखो, जितना भी तुम याद कर रहे हो सब कुछ लिख डालो, मतलब सब चीज़ें लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तुम लिखोगे तुम्हारी राइटिंग स्किल और भाई लिखने की स्पीड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और था मेरे पास, दीदी जब भी हम लिखते हैं तो हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो मेरा मानना ये है, गंदी राइटिंग से टीचर का कोई भी मतलब नहीं, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ये चीज़ सच है, बट रीडेबल होनी चाहिए, मतलब टीचर को पढ़ने में समझ में आनी चाहिए। जब टीचर पढ़े वो राइटिंग तो टीचर को समझ में आनी चाहिए, वो राइटिंग चल जाती है, ज़्यादा गंदी नहीं चलती। जैसे कि वो जो राइटिंग पढ़ी नहीं जा रही उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी पढ़ी जा रही है ना वो लिख के आ जाओ भाई। क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे होंगे उनकी राइटिंग बहुत, मैथ्स के बच्चे होंगे उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक होती है, और एवरेज राइटिंग। मेरे पास जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत ही अच्छी राइटिंग है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एवरेज राइटिंग है। बहुत लिखने का तरीका सीख लो, लिखने का तरीका भी इसी वीडियो में बता देती हूँ मैं आपको, मैं बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। मैंने पहले वीडियो में बताया था बच्चों कि सब हेडिंग और हमारा जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आंसर रिटर्न करके आना है और नंबर के अकॉर्डिंग। और फिर जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स हो गया हमारा
तो हेडिंग का, सब हेडिंग का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो। आर्टिकल हो चाहे ऐसे हो, ठीक है। जब आप इतना ज़्यादा अच्छे से कॉपी में करके आओगे वक्त, तो टीचर ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएगा, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। मार्जिन लीव करो कॉपी के अंदर। और बहुत सारे बच्चे गलती ज़रूर करते हैं भाई, स्पेस नहीं छोड़ते, भाई लिखे जा रहे हैं, तो भाई ये गलती मत करो, स्पेस ज़रूर छोड़ो। और हाँ, मैं एक यहाँ पे मे बी आपको बहुत जल्दी एक वीडियो में बताने वाली हूँ जिसमें आपको स्पेस डालने का बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिनके जनरली नंबर बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप जीवनी करते हो, हिंदी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवनी, मृत्यु, ये सारा का सारा एक टाइटल बनता है। तो उस टाइटल को एक साइड में बनाना चाहिए जिससे कि कॉपी बहुत इंप्रेसिव लगे। और जब वो कॉपी बहुत इंप्रेसिव लगती है, टीचर मेन चीज़ वही देखता है। फिर आप बीच में अगर समरी जो होती है ना, जो मतलब जीवन परिचय होता है, उसमें आप कुछ भी बना के कर दें, मतलब कुछ भी, मतलब उसी की लाइफ से रिलेट होना चाहिए पर बच्चों, ठीक है। मतलब तो आप बनाकर कर सकते हैं। बर्ड जिसका जन्म होता है, उनका जहाँ पे उनका स्थान है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वो होता है, मरने का वो होता है, पिता नाम आता है। ये नाम अगर आप टाइटल में लिखते हो ना एक अच्छे से करके, तो आपको पूरे नंबर टीचर देती है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे। और फिर एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा, दीदी अब तो बहुत कम टाइम रह गया है, हम कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? तो भाई साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मेन टॉपिक होता ही है। पहली चीज़ बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगी, बहुत जल्दी रिवील कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि हाँ आ सकती हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, सभी टीचर्स को हो जाता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे होते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें नॉलेज हो जाती है। एंड उधर आपको भी नॉलेज हो जाएगी अगर आप किसी फील्ड में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो बहुत जल्दी मैं बता दूंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से, कौन सा टॉपिक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है वही आएगा, बट मैं ये नहीं कह सकती, 60% मैं कह सकती हूँ कि हाँ उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो और एक बात और कहना चाहती हूँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी से, जितने भी बच्चे बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उनके पास टाइम बहुत कम है, तो भाई शॉर्ट वीडियोस होती हैं, शॉर्ट्स वाली जो वीडियोस होती हैं, शॉर्ट स्टोरी वाली, वो आप देख लें अच्छी से अच्छी, जिसकी भी आपको अच्छी लगती हो। 1 शॉर्ट वीडियोस आती है ना जो यूट्यूब पर, किसी की भी अच्छी, जो भी आपको समझ में आती हो, मेन चीज़ जो चीज़ आपको समझ में आती हो वो देख लें, वॉच कर लें अच्छी तरीके से। और जो MCQ हो गए इनको ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, और 3 सेट आपको करने ही करने हैं। अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके देख लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉल्व करने के लिए, बट जो आपको लग रहा है जीवनी कर लें। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल है, जो आपके घर में आपकी मम्मा भी बता देंगी आपको कि ये कर लो, श्लोक कर लो, भाई बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप नंबर गेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अच्छे से अच्छे करके आ सकते हो। तो पूरे की पूरा। और भाई जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हुई है उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप अब भी मेहनत कर लोगे ना, तो अब भी आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। क्योंकि टॉपर्स भी, जितने टॉपर्स हैं वो एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे एक टाइम पे, वो भी एवरेज से ही टॉपर हुए, है ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। जो भी लोग मेहनत करते हैं वो ज़रूर, जितने भी लोग हार्ड वर्क करते हैं वो ज़रूर एक दिन कामयाब होते हैं, सभी को पता है। तो इसलिए, और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइज, बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं एक करके रिमाइंडली जवाब दे रही हूँ सभी को। तो बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन और मुझसे किया था, दीदी जैसे हम बोर्ड्स में जाते हैं तो बोर्ड्स में क्या हम क्वेश्चन भी लिख कर आएँ पेपर में? तो नहीं भाई, इतना टाइम नहीं होता जो कि आप वेस्ट करो, सिर्फ आंसर लिखनी है। आंसर लिखो, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा। बहुत सारे बच्चों की स्पीड भी होती है, तो सिर्फ आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने। और MCQ को सबसे अच्छा तरीका है करने का, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आंसर डाल के कर सकते हो, उसमें भी आंसर डालना। क्वेश्चन डालने के टाइम खराब कर देगा आपका ना, तो वो मत करना। और बहुत सारे हैं वैसे तो क्वेश्चंस, बट अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी चली जाएगी, तो इसमें जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको सभी का आंसर दिया है। 2 क्वेश्चंस और हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, दीदी जैसे मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रही हूँ, जैसे कि मैं अभी आपकी देख रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ, हद से ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ। बट जैसे ही आपकी वीडियोस ख़त्म हो गई, उसकी थोड़ी देर बाद ही मैं डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती हूँ। तो भाई मैंने उससे पूछ लिया, डिस्ट्रैक्ट कैसे होती हो, मैं तुम करती क्या हो जो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो? तो वो उसने मुझे, दीदी वो मोबाइल में रील स्क्रॉल करने लग जाती हूँ, फेसबुक पे नाटक देखने लग जाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करने लग जाती हूँ, मतलब जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कार्टून देखने लग जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना टाइम होता है जो तुम ये से देखती हो? तो बोलती है हाँ दीदी मैं तो सारे कार्टून देखती हूँ, सारे सीरियल देखती हूँ, कुछ नहीं छोड़ती, बिग बॉस चल रहा था वो भी देख रही थी। मैंने कहा अच्छा,
तो कह रही थी कैसे बचूँ मैं, डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। तो भाई अगर आपने अपने ड्रीम को मतलब एक गोल बना लिया, सेट कर लिया, सेट गोल कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ बनना है, तो आप वो चीज़ करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और डिस्ट्रैक्ट भी आप खुद को खुद ही कर रहे हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता सिलेबस में ये करना, आपके पास सिलेबस इतना है भाई, अगर आप इंटरेस्ट ले लो अपनी किताबों में ही तो भाई ऑब्वियस सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो डिस्ट्रैक्ट आप खुद को खुद कर रहे हो, ये चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी बेटा आप खुद से खुद कर रहे हो। तो इसलिए जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी लड़की का, बट मैं उसे यही कहना चाहूँगी गुड़िया खुद को डिस्ट्रैक्ट तुम खुद कर रही हो, तो सीरियल से, कार्टून से, सब चीज़ों से दूर रहो, अभी भी टाइम है, और अच्छे से स्टडी करो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो पढ़ने में, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसको पता है किसने पूछा था। एक बच्ची है मेरे पास, उसका मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, उसने मना किया था क्योंकि सब मजाक बनाएंगे फिर उस बच्ची की, मतलब ट्यूशन में ना, तो इसीलिए। तो चलिए अब इस वीडियो का एक क्वेश्चन और है, बट वो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं आप सभी को। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, कमेंट में लिख देना यस दी हमें जानना है। और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, ये ज़रूर कमेंट करके जाना। तो होप कहती हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो, और आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हों आप भी क्वेश्चन कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर भी होंगे बच्चों, है ना। तो होप करती हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हैं जल्दी ही अनदर टॉपिक, अनदर वीडियो और अनदर कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।